अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास सबसे पहले साइंस की बुनियाद बनी और फिर हमने क्या किया, साइंस चूँकि इसमें नॉलेज बहुत ही ज़्यादा था, जो कि एक बंदे को, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंगल बंदे ने इसको स्टडी करना है तो उसके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसीलिए क्या डिसाइड किया है कि इसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया, डिफरेंट रूट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें से जो मैं पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें से एक हमारे पास फिर फिज़िक्स आ जाता है। तो फिज़िक्स बज़ाते ख़ुद भी एक बहुत वसी सब्जेक्ट है, इसमें इतना नॉलेज है कि किसी एक इंसान की बस की बात नहीं है। इसीलिए इसको भी फर्दर काफ़ी सारे सब्जेक्ट में, काफ़ी सारे जो ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया गया और उन ब्रांचेस को भी मज़ीद डिवाइड किया गया। लेकिन जो इसके ब्रांचेस हैं वो सिंपली आज हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा उसका। तो चलिए अब देखते हैं फ़िज़िक्स और इसके ब्रांचेस को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स डिफिनीशन इसकी है, इट इज़ स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स काजेज एंड इफ़ेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, या कोई दूसरी बॉडी है जो कि सर्कल में मूव कर रही है, या कोई यूँ आगे पीछे ज़िग ज़ैग मूव कर रही है, हर केस में अब इसकी जो मोशन है इसको जब हम स्टडी करेंगे इसको हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल फ़िज़िक्स। वैसे तो हमारे पास मैकेनिक्स के भी ख़ुद दो ब्रांचेस हैं, जिसे हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। जब हम लार्ज ऑब्जेक्ट्स स्टडी करते हैं, जिस तरह कोई गाड़ी चल रही है या कोई बच्चा दौड़ रहा है, इस केस में ये लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो इनकी जब हम स्टडी करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स। और जब हम छोटे छोटे पार्टिकल जैसे एटम्स को स्टडी करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? एटम्स या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनको जब हम स्टडी करते हैं तो इनके मोशन को स्टडी करते हैं तो इनको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। अब एक तो इनकी मोशन हो गई है, साथ में अब दूसरी बात डिफिनेशन इसकी क्या है? काजेस। इसकी वजह से क्या काज होता है? जब एक बॉडी मूव करती है, मोशन करती है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो पहले यहाँ पे थी, पॉइंट ए पे थी, फिर वहाँ पे वो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ गई है बी पे, तो इसने क्या चेंज किया? पोजीशन चेंज की अपनी। अब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब बॉडी जाती है इसको हम फिर क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ये इसके मोशन की वजह से हुआ। फिर हम इसकी स्पीड देखते हैं, कितने रफ्तार से ये मूव कर रही है, और इसका टाइम देखते हैं, किसने टाइम कितना लिया ये अपने ड्यूरिंग मोशन के दौरान इसने कितना टाइम ले लिया। ये सारे टर्म्स, इसके अलावा और बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि हम स्टडी करते हैं एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ये सारी की सारी स्टडी किस चीज़ में आती है? ये इस मैकेनिक्स के ब्रांच में आती है, इसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है हीट की। डिफिनेशन क्या है? इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। तो नेचर ऑफ हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है हमारे पास? एनर्जी है, और क्या करती है? ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी।
आपने देखा होगा जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ से हीट जाती है ठंड की तरफ। तो ये इसका नेचर हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र क्या हैं कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफ़र होती है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे ये हमने वाटर लिया हुआ है किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट में, ठीक है, मेटल ऑब्जेक्ट है, ये हमने इसका हैंडल है, यहाँ पे हीट है, ठीक है, हम हीट प्रोवाइड करिए, इसके अंदर पानी है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब हीट के ट्रांसफ़र के 3 तरीके हैं, वो इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। मैं जब यहाँ से हीट करूँगा तो हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होगी, कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, इसके थ्रू, मेटल के थ्रू यहाँ से होती हुई हैंडल तक पहुँच जाएगी। मतलब यहाँ से जब मैं हैंडल पकड़ूँगा थोड़ी देर के बाद, गर्म करने के बाद, तो ये जगह गर्म हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स थे इसको हीट मिली, उसने अगले एटम को गर्म किया, उसने अगले एटम को यूँ हीट होती होती यहाँ पे पहुँच गई। अब इस तरह जो हीट ट्रांसफ़र होती है इसको क्या कहते हैं हम, कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू हीट चली गई। अब एक हीट की दूसरी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट की एक तरीका है, उसे क्या कहते हैं, रेडिएशन। यहाँ से जो आग लगी होती है वहाँ से अगर आप पास खड़े होते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है। ये गर्मी क्यों महसूस होती है? क्योंकि यहाँ से रेडिएशन, हीट रेडिएशन की शक्ल में आपकी तरफ आ रही होती है। तो ये दूसरी शक्ल क्या है, रेडिएशन। अब इसकी एक और एग्ज़ाम्पल आपको दे दूँ। अक्सर आपने रोड पे देखा होगा, आपको कुछ इस तरह की वेव्स की शक्ल में या पानी की शक्ल में कोई चीज़ नज़र आ रही थी। वो एक्चुअली क्या होती है, वो रेडिएशन होती है। किस चीज़ की, हीट की। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी में इस तरह की आपको पानी की तरह से कुछ बहता हुआ नज़र आता है। वो एक्चुअली क्या होता है, वो हीट होता है, रेडिएशन की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है। अब तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है, कन्वेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने हीट किया पानी को मैंने यहाँ पे हीट किया, तो इसके यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो गर्म, वो ऊपर आ जाएंगे, तो हीट यहाँ तक पहुँच जाएगी। इस तरह यहाँ पे जो गर्म होंगे ऊपर आ जाएंगे। तो मतलब पार्टिकल मूव कर रहे हैं, पानी के पार्टिकल गर्म हो गए और वो मूव कर रहे हैं। इसके थ्रू जो हीट एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है उसको क्या कहते हैं हम, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। फिर है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। अब इफ़ेक्ट की बात करें तो जैसे हीट, मैंने कहा कि हीट एनर्जी की शक्ल है, तो एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो ट्रेनें होती थी पहले, अभी तो जो इंजन होते हैं वो फ्यूल के थ्रू चलते हैं। पहले से जो इंजन थी इससे पहले वो कोयले के थ्रू काम करती थी। कोयला जला दिया जाता था और ट्रेन आगे मूव करती थी। तो ये सारा कुछ जब हम स्टडी करते हैं वो किस ब्रांच में आता है फिज़िक्स के, वो हीट ब्रांच में आता है। जो ब्रांच है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है साउंड। साउंड क्या है, इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं कि साउंड हमारे पास ट्रैवल कैसे करती है एक जगह से दूसरी जगह। वेव की शक्ल में यूँ ट्रैवल करती है, या किस शक्ल में हमारे पास साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से बोलता हूँ, दूसरा बंदा, एक बंदा यहाँ पे, दूसरा बंदा यहाँ पे, ये बंदा यहाँ पे बोलता है तो दूसरे तक आवाज़ पहुँच जाती है। तो वो साउंड यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँची, ये हम स्टडी करते हैं साउंड में। इसके अलावा साउंड को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, कि साउंड कैसे, वैसे तो साउंड जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट होती है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यूँ हिट करता हूँ तो इसके जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट हुए, वो उसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप अपने गले पे हाथ रख के बोलें तो आपको वाइब्रेशन सी सुनाई देगी या महसूस होगी। तो ये क्योंकि साउंड प्रोड्यूस ही वाइब्रेशन से होता है। जब एक बॉडी वाइब्रेट होती है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये भी हम किस में स्टडी करते हैं, साउंड में, साउंड के ब्रांच में। और इसके अलावा साउंड के प्रॉपर्टीज़। अब साउंड के प्रॉपर्टीज़ से क्या मतलब है, आपने देखा होगा अक्सर औरतों की जो आवाज़ होती है वो बहुत पतली होती है और जो मर्दों की आवाज़ होती है वो मोटी होती है। तो ये श्रिल होना और
पतली आवाज़ को श्रिल और ग्रेव साउंड, ये मोटी आवाज़ होना, किसी की आवाज़ जो है ना बिल्कुल स्लो होती है, किसी की आवाज़ जो है ना लाउड होती है, तेज़ होती है, ऊंची होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं साउंड की, और ये स्टडी करते हैं फिज़िक्स के ब्रांच साउंड में हम। फिर जो नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास है लाइट। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि लाइट हमारे पास क्या चीज़ है। लाइट की डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले जो बात है एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती है। तो लाइट जो है, आपको बताता चलूँ कि लाइट छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, और इन छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटा। ये क्या कहलाती है, क्वांटा। इसके अलावा जो इसका है प्रॉपर्टीज़ में हम क्या देखते हैं, स्पीड देखते हैं इसकी कि किस स्पीड से लाइट एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, इसमें एनर्जी कितनी होती है, ठीक है, किसी भी लाइट, कोई भी लाइट है तो उसकी एनर्जी कितनी है, या और वो ट्रैवल कैसे करती है, स्ट्रेट लाइन में करती है, कर्व करती है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम किस चीज़ में चेक करते हैं, लाइट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। और इसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की गई तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब, जिस तरह आपने अक्सर प्रिज्म देखा होगा, उससे यूँ लाइट आती है और उससे पास होती है, वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। या आपने अक्सर देखा हो कि लेंसेज हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट लेंसेज यूज़ करते हैं, और बाज़ जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, इन दैट केस वो लेंसेज यूज़ करते हैं। ये सारी की सारी जो स्टडी है ये हम किस ब्रांच में करते हैं, लाइट में करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म। इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म। इसकी डिफिनेशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज़्म। तो सबसे पहले तो चार्जेस एट रेस्ट, जब चार्ज एक फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज एक रेस्ट पे है, उस केस में जब इसकी स्टडी करते हैं तो, और जब चार्जेस मोशन में होती हैं, ठीक है, चार्जेस जब मोशन मूव कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल सर्कल में या वायर में यूँ मूव करते हैं, उस केस में इसकी जो स्टडी करते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ इसकी इनकी होती हैं, उनको जब हम स्टडी करते हैं, इनकी वजह से जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनको हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म में। जिस तरह चार्जेस फॉर एग्जांपल जब रेस्ट में होता है तो इसके अराउंड एक फील्ड होता है, ठीक है। अब कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं तो वो उसको रिपेल करता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बॉडी है, उसके करीब मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर आता हूँ, कोई भी ये मेटल होगा, तो इन दैट केस अगर ये प्लस है तो यहाँ पे इसके सरफेस पे ख़ुद ब खुद नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो जाएंगे। या हम देखते हैं जो गाड़ी के ऊपर पेंटिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, जिस नोज़ल से हम स्प्रे करते हैं, जो पेंट डाल दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी का सरफेस है, एक नोज़ल के थ्रू इंक निकाली जाती है। जिस तरह आप घरों में परफ्यूम आपने देखा होगा, उसका जो एंड पॉइंट होता है जहाँ से स्प्रे निकलती है उसको नोज़ल बोलते हैं। वहाँ से जब पेंट निकलता है तो पेंट के ऊपर चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो पेंट होती है जैसे यहाँ पे पहुँचती है तो इसके ऊपर ख़ुद ब खुद नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये एक खूबी है चार्जेस की जो रेस्ट पे होते हैं। तो इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन भी आ जाती है और बहुत ही फ्रेम किस्म की पेंटिंग इसके ऊपर हो जाती है। ये भी प्रॉपर्टीज़ जितनी की जितनी हैं ये सारी हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म में स्टडी करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जब चार्जेस मूव करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक वायर के अंदर मूव करता है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक वायर है, इसके अंदर अभी करंट है, तो इसके इर्द गिर्द
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसके चारों तरफ ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये इसकी क्या है, इसका इफ़ेक्ट है, किस चीज़ का, चार्जेस जब मोशन में है तो उसका ये इफ़ेक्ट है, उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो उसके गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन जब मोशन में होते हैं तो इनके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यही जो आप मैग्नेट देखते हैं, कोई भी मैग्नेट उठाते हैं तो वो कोई मेटल उठा उसे करीब लेकर जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। हमारे पास जो ब्रांच है वो एटॉमिक फ़िज़िक्स है। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास इन्वेंट हुआ वो मतलब एटॉमिक लेवल पे या छोटे पार्टिकल्स में हमारे पास एटम डिस्कवर हुआ। तो इसके अंदर के पार्टिकल्स का हमें ज़्यादा नहीं पता था कि इसके अंदर पार्टिकल्स क्या हैं, वो बाद में रिसर्च हुए तो उसके बाद हमें पता चले कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एटम डिस्कवर हुआ और एटम में ये कहा गया एटम के बारे में कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो हम एटम की जब स्टडी करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एटम्स कैसे अरेंज हुए हैं, इनकी अरेंजमेंट की जब हम स्टडी करते हैं, या एटम्स का स्ट्रक्चर कैसे। शुरू में ये कहा गया कि किसी साइंटिस्ट ने ये कहा कि एटम्स ये जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो यूँ है, किसी ने ये कहा कि इस तरह है, इसके बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस है और उसके गिर्द यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। किसी ने कहा कि ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं यूँ और बीच में न्यूक्लियस है। किसी ने ये कहा कि यहाँ पे ऐसे सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके गिर्द यूँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, एटम्स कैसे अरेंज होते हैं, ये सारी जितनी भी एटॉमिक लेवल पे स्टडी होती है एटम्स के बारे में, इससे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक फ़िज़िक्स। इसको हम एटॉमिक फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, अब हमने एटम के बारे में स्टडी कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या स्टेप है कि एटम के सेंटर में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस की स्टडी करना, इसकी क्या स्टडी करना कि इसके अंदर क्या चीज़ है। यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम इसकी स्टडी करेंगे। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये ख़ुद भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिसे हम क्वार्क्स कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वार्क्स। तो मतलब ये इनके बारे में, प्रोटॉन के बारे में स्टडी करना, न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करना, ये क्वार्क्स वगैरह जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब इन छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में न्यूक्लियस के अंदर जितने भी हैं इनकी स्टडी करना, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है वो है प्लाज्मा फ़िज़िक्स। प्लाज्मा क्या है, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। मैटर हमने पढ़ा है कि 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हमने इसके 3 स्टेट्स पढ़े हैं। आज हम कौन सा स्टेट पढ़ रहे हैं, फोर्थ स्टेट। फोर्थ स्टेट क्या मतलब है कि आप एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, उसको इतना हीट कर लें कि वो किस में चेंज आए, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में जब ये चेंज हो जाता है तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इसको प्लाज्मा स्टेट। तो इसके बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा फ़िज़िक्स। प्लाज्मा फ़िज़िक्स। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है जियो फिज़िक्स। अब जियो फिज़िक्स क्या है, ये जो जियो है हमारे पास, इसके नाम से हमारे पास क्या ज़ाहिर होता है, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं कि ये कैसे जो है ना सन के गिर्द रिवॉल्व करता है, या इसके जो अर्थ के कितने लेयर्स हैं। ठीक है, अर्थ के काफ़ी सारे लेयर्स हैं, कुछ गर्म हैं, कुछ ठंडे हैं, किसी में पानी है। तो इन लेयर्स के बारे में स्टडी करना है। या अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि जब ज़लज़ला आता है तो आप ये सुनते हैं कि प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रही होती हैं।
अर्थ जो है ना प्लेट से मिल के बनी है, तो वो प्लेटें जब मूव करती हैं एक दूसरे के ऊपर तो उस केस में हमारे पास क्या आता है, ज़लज़ला आता है। तो ये सारी जब हम स्टडी करते हैं अर्थ के बारे में तो इसको हम क्या कहते हैं, जियोफिज़िक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा ब्रांचेस जितनी भी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। थैंक यू।